हेलो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च। तो कल हमने देखा था मेन इंट्रो या बाइनरी सर्च होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने समझा था कि बाइनरी सर्च होता कैसे क्या है एंड कहाँ यूज़ होता है। तो बाइनरी सर्च के जो इतने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसमें एक चीज़ कॉमन होगी, उनमें जो डेटा होगा वो सॉर्टेड होगा। ठीक है, अगर जब भी आप सॉर्टेड एरे सॉर्टेड लिस्ट की बात या प्रॉब्लम में पढ़ो तो कोशिश करना कि एक बार बाइनरी सर्च अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करना। मे बी वहाँ पे बाइनरी सर्च से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाइनरी सर्च में कुछ नहीं करता है, कल हमने देखा था कि एक जो मेन एरे है उसमें हम लोग एक मिड एलिमेंट फाइंड करते हैं और जो ढूंढना है उसको मिड से कंपेयर करते हैं कि ये जो ढूंढना है जो टारगेट है उसके से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो राइट साइड में मिलेगा, अगर छोटा है टारगेट तो लेफ्ट साइड में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो हिस्सों में हमारा एरे डिवाइड हो जाता था और जो सर्च स्पेस है वो हाफ होता चला जाता है। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मिड को के साथ कंपेयर करते हैं तो एक बार अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आज हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम करेंगे बाइनरी सर्च का। तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग की हुई है बाइनरी सर्च में। ठीक है, अराउंड 20-25 प्रॉब्लम्स मैंने लिस्ट किए। ठीक है, तो एक एक कर करके सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके इंटरव्यू और इन सब में आएंगे या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में वो पूछे जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपको एक अप्रोच आ जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करते कैसे हैं, एक अप्रोच लेते कैसे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी सर्च का कोड देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था। तो बाइनरी सर्च में हमने क्या देखा था कि जो भी आपका लिस्ट एरे है, सो लेट्स सपोज दिस इज माय लिस्ट एंड तो एक हमारा लेफ्ट पॉइंटर है और एक हमारा राइट पॉइंटर है। ठीक है, लेफ्ट राइट पॉइंटर है एंड इन दोनों के की हेल्प से हम लोग एक मिड निकालते हैं, मिड पॉइंटर निकालते हैं। तो लेफ्ट हम लोग जीरो पे पॉइंट कराते हैं और राइट लास्ट पे पॉइंट कराते हैं कि जो लेंथ है -1 पे पॉइंट कराते हैं एंड उन दोनों की हेल्प से हम लोग मिड कैलकुलेट करते हैं विच इज़ लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इससे हमारा मिड आ जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं कि कैसा रहता है। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है लेफ्ट जो जीरो को पॉइंट कर रहा है, राइट जो लेंथ है नंबर एरे की -1 नॉट +1। ठीक है, नाउ उसके बाद वाइल लूप जिसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि लेफ़्ट जो है वो छोटा होना चाहिए और या इक्वल होना चाहिए राइट के। अगर ये है सो मिड कैलकुलेट करो, मिड हो गया मीडियम, मिड एलिमेंट निकाला। ठीक है, लोअर सीलिंग इफ़ अब चेक किया कि क्या जो मिड एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल है। अगर टारगेट के इक्वल है, ठीक है, तो आपका आपका आंसर हो गया, को आंसर मिल गया। ठीक है, आप उसका इंडेक्स प्रिंट करा सकते हो। लेट मी, मैं इंडेक्स भेज देता हूँ इसका। सो व्हाट इज़ द इंडेक्स मिड। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो एलिफ आप चेक करो कि वो जो एलिमेंट है वो क्या बड़ा है मिड से। ठीक है, मिड से, मिड एलिमेंट से क्या ये बड़ा है। अगर बड़ा है, ठीक है, तो अगर बड़ा है जो ये मिड एलिमेंट है, ठीक है,
आपका मिड एलिमेंट टारगेट जो है वो मिड एलिमेंट से बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपको इधर की तरफ आंसर मिलेगा ना। ठीक है, तो इधर की तरफ मिलेगा तो किसको शिफ्ट करोगे, लोअर को इधर लेके जाओगे। ठीक है, लोअर को इधर लेके जाओगे तो हम लोग लोअर एलिमेंट को, लेफ्ट को मिड प्लस वन करते हैं। ठीक है, अगर नहीं है सो हम लोग राइट को मिड माइनस वन करते हैं, क्योंकि अगर मान लो नहीं है, ये बड़ा नहीं है, ठीक है, तो किधर है, छोटे साइड पे है, मिड से स्मॉलर है, तो इधर की तरफ मिलेगा हमें। अगर इधर की तरफ मिलेगा तो हमें किस पॉइंटर को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, लेफ्ट को कि राइट को, राइट पॉइंटर को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो राइट पॉइंटर को मिड के आगे लाना है। तो मिड के आगे लाने के लिए राइट पॉइंटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मिड माइनस वन। सो इसको एज अ टेम्पलेट याद रख लेना, बार बार लिखना। ठीक है, इसको और रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बना के देख लो। ये ना, ये बना के देख लो कि किस वाले कंडीशन पे, किस वाले कंडीशन पे हमें कौन सा पॉइंटर शिफ्ट करना है। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं कि हमें पॉइंटर कौन सा शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है कि राइट शिफ्ट करना है। तो ये बना के देख लो, करके देख लो। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है। अगर एक डॉट के बराबर भी डाउट है ना, तो वो बाद में ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो वो डाउट भी नहीं रहने देना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप सोते हुए भी कोड लिख लोगे। ठीक है, सो अब बाइनरी सर्च का बेसिक कोड यही है। अब क्या है, इसी कोड में आपके जो भी चीज़ें चेंज होगी वो इसी कोड में चेंज होगी प्रॉब्लम के, बाकी हर जगह सेम कोड लिखा जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप बाइनरी सर्च में देखो तो आपके पास क्या क्या, कौन कौन से हॉट एरियाज हैं। पहला हॉट एरिया है दिस। ठीक है, कि वाइल लूप के कंडीशन पे आप खेल सकते हो, प्रॉब्लम आ सकते हैं जहाँ पे वाइल लूप के कंडीशन पे डिफर करेगा। और क्या हॉट एरिया है, एक अगला हॉट एरिया है दिस। ठीक है, कि जो जो मेट कंडीशन है टारगेट का, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करना हो सकता है कि और या फिर कुछ और कंडीशन चेक करना हो सकता है। ठीक है, एंड तीसरा हॉट एरिया क्या है, तीसरा हॉट एरिया है आफ्टर लूप। ठीक है, आफ्टर लूप इज अनदर थर्ड हॉट एरिया। ठीक है, जो जहाँ पे कि हो सकता है बाइनरी सर्च आपने लगाया, बाइनरी सर्च लगाने के बाद कुछ प्रोसेसिंग और करना पड़े। ठीक है, आपको आंसर निकालने के लिए बाइनरी सर्च आपको कंप्लीट आंसर ना दे रहा हो, एक लिमिट तक आंसर दे रहा हो, उसके कुछ कंडीशन आपको और लगाना पड़े, तो वो आपका तीसरा हॉट एरिया आ जाता है आफ्टर वाइल लूप। बाकी ये तो सेम ही रहेगा ना आपका जो ये है। हाँ, यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है, इस वाले में भी कंडीशन चेक करना पड़ सकता है एक और, बट देखा जाए तो पॉइंटर तो शिफ्ट करना ही है, बिकॉज सारा खेल तो पॉइंटर शिफ्ट करने का ही तो है। अगर पॉइंटर ही शिफ्ट नहीं करोगे तो फिर तो बाइनरी सर्च किसी काम का ही नहीं। तो हो सकता है कि इसके कंडीशन में कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन पॉइंटर तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, पॉइंटर कैसे शिफ्ट करना है वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ योर फर्स्ट एरिया जो आपको ध्यान रखना है प्रॉब्लम में, दिस इज़ योर सेकंड। ठीक है, एंड दिस इज़ योर थर्ड। ठीक है, इसी के बेसिस पे ना बेसिकली कुछ नहीं आपका बाइनरी सर्च में, मतलब कोड को ना, बाइनरी सर्च को कोड को आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक एक एरिया है प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर आप बाइनरी सर्च लगाते हो, एंड लास्ट एरिया है पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग का एरिया कौन सा हुआ,
प्री प्रोसेसिंग का एरिया हुआ आपका ये वाला, दिस इज़ योर प्री प्रोसेसिंग एरिया। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ कंडीशन है, फिर ये आपका एरिया हो गया बाइनरी सर्च का। और फिर ठीक है, दिस इज़ योर प्री प्रोसेसिंग एरिया। ठीक है, दिस इज़ योर बाइनरी सर्च। ठीक है, एंड दिस इज़ योर पोस्ट प्रोसेसिंग एरिया। ठीक है, मोस्टली प्री प्रोसेसिंग में यूजुअली बेस्ट केस को हैंडल करके यहीं से प्रोग्राम को रिटर्न कर दिया जाता है। एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में हम लोग एक्स्ट्रा अगर कुछ और करना है तो वो चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके प्रोग्राम। ठीक है, मेन तो है आपको प्रोग्राम कराना। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम देखोगे, सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा विच इज़ बाइनरी सर्च इन डिसेंडिंग सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च इन डिसेंडिंग सॉर्टेड एरे का मतलब क्या है? नॉर्मली अभी तक आपने बाइनरी सर्च क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर वाले बाइनरी सर्च किया। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ अगर आपका जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो? ठीक है, मतलब सॉर्टेड है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। सो द प्रॉब्लम इज, मैं लिख लेता हूँ इसको। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, डिसेंडिंग सॉर्टेड एरे है, इसमें लगाना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास है 15, 12, 10, 9, 7, 6, 2, -1, -3। ठीक है, दिस इज माई सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, एंड इसके इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगेन जो हमने बताया था कि ये मेरा लेफ्ट है एंड दिस इज माय राइट। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट है उसी के हिसाब से चलना है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है आपका? अगर लूप देखो, अगर आपने लेट सपोज मिड निकाला तो मिड कितना आएगा? मिड आएगा आपका 0 + 8 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 4। दिस इज मिड। ठीक है, अब इस केस में आप देखो क्या है, जो मिड आया एंड लेट सपोज जो आपका टारगेट है एंड वो है आपका 9। ठीक है, आपको 9 ढूंढना है। तो आप क्या कर रहे हो? आप जो आपका मिड एलिमेंट है उससे कंपेयर कर रहे हो कि बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है, अगर बड़ा है तो आपको किधर मिलेगा? इस बार लेफ्ट साइड मिलेगा कि राइट साइड मिलेगा? यस, अगर बड़ा है तो आपको लेफ्ट साइड मिलेगा। अगर लेफ्ट साइड मिलेगा, ठीक है, तो ये वाला, इस वाले एरे की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, मतलब इसकी तो कोई काम नहीं रहा। तो ये वाला पॉइंटर फिर कहाँ आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट तो इस एरे में मिलेगा ना। इस अगर एरे में अगर रिजल्ट मिलेगा तो आपका पॉइंटर ये वाला शिफ्ट होगा कि ये वाला शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा कि राइट शिफ्ट होगा? ऑब्वियसली राइट पॉइंटर शिफ्ट होगा ना, क्योंकि हमारा ये वाला एरिया है जहाँ पे हम ढूंढेंगे। इस वाले एरिया में तो हमें मिलेगा ही नहीं ना। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन उल्टे हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको बाइनरी सर्च का कोड लिखूं फिर से, तो फटाफट, तो हमारा क्या था? कोड जितनी बार लिखने का मौका मिले लिखो। तो हमारा लेफ्ट था, लेफ्ट था 0 पे, राइट था नंबर -1 पे, वाइल लूप, लेफ्ट इज लेस देन, लेफ्ट क्या है? इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
मिड निकाला, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड टू, इफ, अगर सबसे पहले चेक करो कि क्या मिड ही तो नहीं टारगेट है। सो क्या मिड टारगेट है? अगर है, ठीक है, तो रिटर्न करा दो मिड, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न कराना है। अगर मिड टारगेट नहीं है तो एल इफ, यहाँ पे देखना, अगर नहीं है तो चेक करो कि क्या मिड एलिमेंट जो है वो छोटा है कि बड़ा है टारगेट से। क्या छोटा है? अगर छोटा है, ठीक है, टारगेट से अगर छोटा है तो किधर मिलेगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड? मिड एलिमेंट से टारगेट अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड मिलेगा कि राइट साइड मिलेगा? यस, राइट साइड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, ठीक है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका राइट साइड मिलेगा। तो राइट साइड अगर मिल रहा है तो आपका लेफ्ट पॉइंटर को हम कहाँ कर देंगे, मिड के आगे, विच इज, तो आपका ये वाला जो हो जाएगा, लेफ्ट जो हो जाएगा वो मिड प्लस वन हो जाएगा। एल्स राइट जो है वो हो जाएगा मिड माइनस वन। तो अगर आप पुराना वाला देखो, वन सेकेंड, मैंने कुछ गलत कर दिया शायद। सो छोटा है, अगर द मिड एलिमेंट, my mid element is smaller, oh sorry, my bad, this is na, because what is my mistake? So mid element छोटा है टारगेट से, तो मतलब टारगेट बड़ा हुआ ना, तो टारगेट राइट में नहीं मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा ना, क्योंकि टारगेट मिड से बड़ा है ना। मिड से बड़ा किधर की साइड है, बड़े एलिमेंट्स किधर हैं, लेफ्ट साइड में है ना, और मैंने क्या एज्यूम कर लिया था, राइट साइड में। माय बैड, ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में गलत करा रहा हूँ, सो बट सही टाइम पे देख लिया। सो दिस इज, तो हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे, राइट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, यस। मिड माइनस वन, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट माइन मिड प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका टारगेट बड़ा है, एंड बड़े एलिमेंट से इस बार किधर है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट साइड में है ना, सो दैट्स वाई। सो इतना सिंपल है, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले में और क्लियर हो जाएगा।